समस्तीपुर जिले में शहर के चांदना पेट्रोल पंप के सामने खाली रसोई गैस सिलेंडर से लदा ट्रक एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान भमरूपुर निवासी मोहम्मद असलम के पुत्र मोहम्मद सद्दाम उर्फ सोनू के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। शहर के एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर का यह काम करता है। स्थानीय नागरिकों का बताना है कि सड़क जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। घटना के बाद लोग मौके पर जुटे और आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, कार्रवाई की मांग तेज कर दी, जिसके बाद मौके पर समस्तीपुर की पुलिस पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। समस्तीपुर जिले में ताजपुर प्रखंड के रामपुर महेशपुर निवासी भाकपा नेता रामप्रीत पासवान की मां सुरजी देवी का निधन देर शाम हो गया, जिससे घर में शोक की लहर दौड़ गई। ताजपुर प्रखंड के रामापुर महेशपुर निवासी भाकपा नेता रामप्रीत पासवान की मां 100 वर्षीय सुरजी देवी का मंगलवार को देहांत हो गया। वे सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई महिला थी। उनकी मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। आज मंगलवार को बगल के श्मशान में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर राजद के विधायक रणविजय साहू, भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मुखिया विनोद राय, रंजित पासवान, धर्मेंद्र पासवान, राजद के नेता भाकपा, कांग्रेस, भाजपा के राजकुमार राय आदि उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि दिए और परिवार को ढाढ़स दिलाया। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल राजधानी की वाटिका से वे बाहर निकल रहे थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछे, जिसके जवाब में नीतीश कुमार काफी नई बातें बताई। आए थे 2006 में ही आकर के एक आकलन किया, देखा और उसी समय तय किया कि इस तरह से पार्क बनेगा। इसका पहले 2 खंड और अब तो 3 खंड हो चुका, आपको मालूम ही है। सब इंतजाम किया गया, सारा इसमें वृक्षारोपण और फिर पानी का है, जो पहले तो सिर्फ पानी निकलता था और कुछ नहीं था, और ये बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के पास। तो उसी समय हम लोगों ने ये तय किया कि इसका बनेगा। और देखिए, इसका नामकरण हमने किया राजधानी वाटिका, तो इको पार्क के रूप में जाना जाता है। इको पार्क की आप समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया उसका है। इस तरह से एक एक चीज विकसित हुआ है और अब कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। सच पूछिए तो पटना में अगर सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं लोग तो इसी में आते हैं। सर, मोर नहीं देखते हैं? मोर आपका एक था विजन पहले से। मोर का तो है ही, वो भी है, और मोर के लिए जितना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया है कि उसके इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी संख्या बढ़नी चाहिए उस हिसाब से संख्या उसकी बढ़ी, लेकिन उसके लिए सब तरह का इंतजाम किया हुआ है। अब हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ तो मेरे कैंपस में तो कम से कम 5-6 एक साथ रहता था। अब आजकल कभी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 वैक्सीन पर सेंटर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज NMCH पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पत्रकारों ने जब उनसे कोविड-19 से जुड़े हुए सवाल पूछे तो उन्होंने कई बातें यहाँ भी बताई। का है कि अपने देश में ही जो वैक्सीन डेवलप हुआ उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और हर जगह किस प्रकार से कोई काम कीजिएगा, इसका एक राउंड हो चुका है और दूसरा राउंड अभी और भी हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी आएगा वैक्सीन उसको रखने का, और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा, 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा, और वहाँ से फिर जहाँ भी जरूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार की राजधानी पटना में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पटना आवास पर हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत की। इस बैठक के बाद पत्रकारों से भी जीतन राम मांझी ने बातचीत की और बैठक के संबंध में अहम जानकारी भी दी। उनके नेतृत्व
हम लोग बंगाल का चुनाव लड़ेंगे और बंगाल में 10 दिन 15 दिन एक घटना के बाद हम लोग एक बड़ी आम सभा करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली कॉर्पोरेशन का चुनाव भी संभावित है, वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी को कहा गया है, जो भी तैयारी करेंगे और वहाँ जैसा होगा हम लोग बात करेंगे। और फिर संगठन पर जो विचार हुआ उसको हमने कहा ही कि हर जिला में हम लोग नए लहर से संगठन को आगे बढ़ावेंगे, सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और अधिक से अधिक लाइफ मेंबर बनाएंगे। आज भी लगभग लगता है 50 हमारे साथी लाइफ मेंबर बने हैं। नए साल की सबसे पहली और अनोखी जनसुनवाई, शौच का डिब्बा लेकर जनसुनवाई में पहुंची थी महिलाएं। यह मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। सर हम क्या है ग्राम दसनावल गोगांव ब्लॉक से आए हैं और हमारे यहाँ की सर जो शासन द्वारा जो योजनाएं जो दे रहे वर्तमान में अभी वो सारी योजना का अभी तक हमारे गांव को शौचालय से लेके कुटीर तक नल योजना की और जो भी स्कूल संबंधी है सब शासकीय योजना अभी तक हमें को लाभ नहीं हुआ है। और हम लोग 2017 से दौड़ रहे हैं, ज्ञापन कई जगह दे चुके हैं, जिला पंचायत में जो कि सीओ को भी दे चुके हैं, ब्लॉक में कलेक्टर महोदय को भी 2-3 बार दे चुके हैं, कि 13 शिकायत हमारी हो चुकी है अभी तक। अभी शौचालय संबंधी क्या समस्या है? शौचालय सर हमारे यहाँ कम से कम बड़ी मुश्किल से 10 से 15% बना हुआ है। अभी हमारे जो कुइली गांव है उसमें 36 घर के मकान है, उसमें से 6 शौचालय बने हुए, 30 से सही है। हमारा जो गाँव है मेरे यहाँ खुद के यहाँ भी नहीं, पूरे गाँव में ऐसी स्थिति है, शौचालय भी नहीं है। और जो खरंजा संबंधी चीज़ें, खरंजा पूरे कागज पे बने हुए हैं, यानी कि गिट्टी भी नहीं बिछाई हुई है। ओडीएफ कर दिया सर, उसको पूरा मुक्त कर दिया, इनाम भी मिल चुका है, जो मिलना था वो शासन द्वारा वो सारी चीज़ें मिल चुकी है, इसलिए हमको आज आना पड़ा। और तहसील गोगांव के दसनाल गांव की महिलाएं थी, इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब के नाम से, जिसमें पंचायत से संबंधित शिकायत है, शौचालय प्रधानमंत्री आवास से संबंधित शिकायतें उस ज्ञापन के रूप में इन्होंने सौंपा है। सर जिला ओडीएफ होने के बाद महिलाएं डब्बा लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँची थी, वो तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। इंसानों की तो दूर की बात है, अब जानवरों के खाने पर भी चोरों की नजर पड़ चुकी है। जबलपुर से यह मामला सामने आया है। आधार ताला थाना क्षेत्र इलाके का यह मामला है, जहां एक डेयरी में काम करने वाले 3 कर्मचारियों ने वहां जानवरों के खाने के लिए रखी 125 बोरी चूनी चोकर गायब कर दी। यह मामला पुलिस तक पहुंची, कार्रवाई की प्रक्रिया यहां शुरू कर दी गई है। कल दरमियानी रात को एक रिपोर्ट आई, महाराजपुर के रहने वाले प्रवीण चौबे जी ने रिपोर्ट लेकर आई थी। मेरी चौबे डेयरी करौना बाईपास में है और बड़ी मात्रा में खली चुनी रखी जाती है, तो वहाँ से कल करीबन कुछ बोरियां चोरी हो गई हैं। उसकी सूचना पर उन्होंने संदेह जाहिर किया कि उनके कर्मचारी ही काम करने वाले हैं, उन्होंने ही चोरी की है। तो इसी बीच उनको करौना बाईपास जाकर कर्मचारियों से सघन पूछताछ की गई, तो एक मधु ठाकुर नाम कर्मचारी ने कबूल किया कि हमने ही मधु ठाकुर और झुर्रा यादव और अक्कू यादव ने मिलकर ही चोरी की है। और बाजू वाली जो एक डेयरी है, राजीव शर्मा की डेयरी है, वहाँ पर हम बेचते थे। झुर्रा यादव अक्कू यादव फरार हैं, मधु ठाकुर और राजीव शर्मा को गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया गया है। ये करीबन 125 बोरी रही और लागत 90,000 रुपये की। कांग्रेस नेता और जुआ किंग गज्जू सोनकर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस का साया सज्जू और उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा। हनुमान ताला की पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। आज जो है हम लोग थाना हनुमान ताल पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुछ तलवारों का जखीरा जब्त किया है। हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबू नाटी जो है कुछ तलवारें बनवा के रखे था और अपने पोजीशन के एक मंदिर के सामने पुराना घर है, जहाँ नीचे चंदाबाई सोनकर एक वृद्ध बेसहारा औरत सोती है,
और उसका पूरा पालन पोषण वही करता है, किंतु ऊपर वाले कमरे में उसका पोजीशन है बाबू नाटी का, और वहाँ हथियार हो सकते हैं। सूचना पे हम लोगों ने जाके तलाशी लिए, पंचनामा बनाया, तो तलाशी के दौरान हमें कुछ नई और पुरानी तलवारें मिली हैं, और ये सभी तलवारें जो है बाबू नाटी के जो है